मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार टाक। आई एम द चेयरमैन ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी। और आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी 2021 जिन लोगों को भी नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से अब पीस अवार्ड, सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट और नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी यूके यहाँ से उनको आइकॉन अवार्ड मिल चुका है। इस सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उनके फ्यूचर के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। आज ये हमारा 5वां कार्यक्रम है। पहला हमने यहीं से शुरुआत की थी और मैं धन्यवाद करता हूँ सारी मीडिया का, स्पेशल सोहेल भाई का। और मुझे जाके मेरा याददाश्त है, देखिए क्या होता है जब शुरुआत में कुछ लोगों का चरण स्पर्श या टच जब मिल जाता है ना, तो वो आदमी की तरक्की में 4 चांद लगते हैं। और मैं जब पहली बार जब यहाँ पे अवार्ड किया, आई एम नॉट सो प्रोफेशनल, हम नए चालू किए थे, नए कर रहे थे। और उस अवार्ड में भी मुझे खुशी ज़्यादा यह है कि उस अवार्ड फंक्शन में भी सोहेल भाई थे और इस अवार्ड फंक्शन में भी सोहेल भाई हमारे साथ में खड़े हैं। मैं सारी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, मैं सहारा स्टार के जितने भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटलिटी के जितने लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की टीम को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी टीम मेंबर सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। इरफान शेख अली जी जो कि हमारे गवर्नर है, ये भी हमारे साथ हैं और सभी की प्रेरणा अगर हम मिलती रही तो इससे भी अच्छे अच्छे अवार्ड अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में हम करते रहेंगे। अगर आने वाले दिनों में ऊपर वाले परमात्मा का अगर साथ हमारे साथ रहा तो हम दुबई और रशिया और साउथ अफ्रीका भी कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, डॉक्टरेट और जिनके नाम पर दिया गया पुरस्कार है मंडेला साहब का, ये मेरे लिए, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। आप पूछेंगे क्यों? मंडेला साहब की ज़िंदगी अगर आपने फॉलो की है, मैंने बहुत फॉलो की है मेरे पिताजी के ज़रिए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सरदार मलिक साहब बहुत तारीफ़ करते थे और कहते थे कि 27 साल मंडेला जी जेल में थे। मैं सुनकर हैरान हो गया और जब वो बाहर आए तो उनके दिल में, मन में किसी के प्रति कोई रंज नहीं था। रंज यानी कि गुस्सा होता ना कि भाई आपकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई। उन्होंने आकर सबको माफ किया और कहा कि मैं पीस चाहता हूं। ये नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड जब डॉक्टर राज जी बातें कर रहे थे तो वाकई हम भावुक हो गए। मुझे बहुत पुरस्कार मिले, भगवान करे आगे भी मिले, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन ये जो मैंने अभी पहना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोर देन 405 फिल्म्स मुझे लगता है मैं कर चुका हूँ और मैंने काम किया राइट फ्रॉम द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता जी हों, किशोर दा हों, रफ़ी साहब हों, आशा जी हों, मन्ना दा हों, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, बड़े बड़े निर्माता, बड़े बड़े निर्देशक के साथ काम किया मैंने। तो मैं इनका नाम पता क्यों लेता हूँ? क्योंकि अगर मैंने आज ये पोशाक पहनी है, इनमें इन सबका हाथ है। मेरे म्यूजिशियंस, मेरे सिंगर्स, मेरे लिरिक राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी इंटायर फिल्म इंडस्ट्री, मेरे हीरोज़, मेरे एक्टर्स, हीरोइंस। मैं सिर्फ अकेला अन्नू मलिक नहीं बना, ये सब में उनकी मोहब्बत और उनका हाथ है। इट्स वेरी इजी टू से कि मैंने अकेला किया है। ये सफ़र में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब थे। मेरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत साथ दिया है और मेरी जनता ने मुझे बहुत साथ दिया है। क्योंकि जब किसी ने कहा कि अन्नू मलिक के गाने हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हम नाचते हैं, तो इस तरह से माँ की कृपा है। मैं भारत देश का हूँ, मैं बार बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ बार बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अन्नू मलिक बनता ही नहीं अगर ये मिट्टी पर मैं पैदा नहीं होता। तो मैं अन्नू मलिक बना हूँ इस मिट्टी की वजह से। और आज जब कंसल जनरल साहब, इसराइल के साहब भी थे, बड़े बड़े नग इस मंच पर थे और जब बातें कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ मुझे इतनी इज्जत दी गई है।
मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आई थैंक द इंडस्ट्री, आई थैंक गॉड, आई थैंक माई फैमिली और एंड आई थैंक माई मीडिया फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि बोला चोला भी पहनो और फिर ये बातें बोलो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू Nelson Mandela Nobel Peace. I am extremely honored, first of all, to have received this doctorate because I've seen the work that Dr. Rajkumar Tuck has been doing, and I'm inspired by him, and to get the doctorate from his university, that is something that really is a privilege for me. How much responsibility also after receiving responsibility बढ़ जाती है, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कोविड में तो काफ़ी काम किया है मैंने मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज एज ए मेडिकल डॉक्टर एंड ए साइकोलॉजिस्ट वो तो बनता ही है, लेकिन यहाँ आके जो भी मैंने कुछ सुना कि ये इतना काम कर रहे हैं, 40 ऑर्फन्स है अभी जिनकी देखभाल ये कर रहे हैं आकृति फाउंडेशन के थ्रू। तो मैं यही चाहूँगी कि इनके साथ जुड़ के ऐसा ही और काम करते रहूँ, ताकि जो ह्यूमैनिटी है जिसके बारे में हमने बहुत अंदर बात की, तो उसे हम आगे लेके जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन लाइफ what remains is love and humanity. नाम नेल्सन मंडेला itself is so spectacular. उनके बारे में कुछ receiving an award with that name, in fact, how revealing. Absolutely, like Dr. Saraswati said that he was an angel on this planet, on Earth, and to have I'm walking the same planet truly feels like a blessing. And I mean, I don't know, I feel like a very small, maybe, I don't know, molecule in fact, when I think about such a big soul that existed on this planet. So I truly feel very, very grateful. Sir, आप क्या कहोगे? Aditi जी भी बहुत सा काम उन्होंने किया है, and she is also privileged to have this award. ये डॉक्टरेट। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमने पूरे कोविड में देखा कि मैम ने लिटरली किसी भी चीज़ को नहीं डरते हुए आगे जाके ऑनलाइन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों में लोगों को हेल्प भी किया है। और सर, ये हमारे लिए आते हैं, हमारे अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लोग आते हैं, हम इनको कुछ नहीं देते हैं, ये अपने इवन ये खुद ही अपना सब कुछ करके आते हैं। यहाँ पे कलाकार हैं सर, हम इनके रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद और इनका साथ ऐसे ही नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी और आकृति लाइफ फाउंडेशन के साथ में बना रहेंगे। I would like to say thank you very much to this special event. Nelson Mandela is a very important and has a very important role in giving and donating from people to people, and I really appreciate this award and to nominate and the people who got the award. Thank you very much. Thank you very much. इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, what I want to say, how you feeling with this? I'm very excited and very humbled at the very fact that I've been chosen by the team to award me. I can only assure you that we will stand with this committee, the initiative that Mr. Tak has taken. We'll always be standing with it. Also, I want to congratulate all the awardees who were there today. I was very humbled to find that they were all so prominent people of the various sectors of the industry, and I'm sure we will all actually contribute to the growth of this initiative by Dr. Tak. I want to take this award to various parts of the world, including Africa, and I have requested him that the next one should be in Dubai, and we would be happy to be a partner with him in any of his endeavors in the future. Thank you. So I heard you saying 20 years back you were small, a boy, एक अच्छा काम करने के बाद जब सम्मान होता है, how happy you feel घर जाकर सुकून, अलग सा सुकून होता है, something was that, and you've been doing lots of work also. How happy you feel, and the name itself speaks about. The best bet is never remember the good things that you've done. Never forget good things that people have done for you. That's the only way to succeed. And as I said, learn to forgive yourself if you made a mistake. If you made a mistake, forget it.
Forgive yourself. Go further. And the biggest thing is gratitude. If you're grateful to whatever you got in life, my friends, you all, I'm grateful to him that he has given me the platform to stand here and talk to you all. We all must be grateful. Thank you. So last question, any particular cause where you would like to work on something very close to your heart? Like, there are lots of things actually. Anything that is good for humanity, anything that's good for children, there are बहुत खुशी हो रही है। हर अवार्ड स्पेशल होता है। थैंक यू कहूँगी सबसे पहले, और बहुत खुशी हो रही है। हर अवार्ड स्पेशल होता है, पर जब ऐसा सम्मान मिलता है तो चार चांद लगता है, जैसे कहते हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, नवाजी गई हूँ और बहुत ही वैल्यू करूँगी ऐसे अवार्ड को। कम मिलता है ऐसे अवार्ड, तो जब मिलता है तो बहुत स्पेशल महसूस होता है। जब फर्स्ट टाइम आपको कहा गया था मतलब कि और से कि आपको डॉक्टरेट देने वाले हैं, तब फर्स्ट रिएक्शन क्या आया, क्या माइंड में आपके आया? सबसे पहले नाम के सामने डॉक्टरेट, ये नाम जुड़ना बहुत ही फ़ख्र वाली बात है। तो बहुत छोटी हूँ, बहुत मेहनत की है, तो ऐसे लगता है कि उसका फल मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। नेल्सन जी की बात करें तो कुछ क्या कहेंगे, नाम की काफ़ी ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने जो नींव रखी है उस पर हमको चलना चाहिए, और ऐसा अगर हम दुनिया कायम करें जिसका सपना उन्होंने देखा था कि एक ऐसा वो उन्होंने जो सपना देखा था दुनिया के लिए, अगर वो कायम कर सके तो हमारे लिए बड़ी बात है। एक कोई लाइन गाने की वजह धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के। जी बिल्कुल सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और हमारे को जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत खुशी की बात है, मम्मी बहुत खुश होंगी आज कि पापा को जो डॉक्टरेट मिला है वही 1 महीने बाद मुझे मुंबई में मिला है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं इसको पहनकर? जी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरा पहला सपना यही है कि पापा को और मम्मी को मुझ पे फ़ख्र हो, मुझ पे नाज हो, और हम हमेशा मेहनत करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा पुरस्कार हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है वैसे, और बहुत आगे जाना है और बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है। पापा और आप एक साथ स्टेज पे रहते हैं जी सर, वो फीलिंग भी है, राज की फीलिंग है, पापा को मिला आपको मिला, तो इस प्राउड को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट जब मैंने पापा को कहा कि मुझे डॉक्टरेट मिल रहा है तो ही वॉज वेरी वेरी प्राउड, एज एनी पेरेंट वुड बी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने माता पिता को या अब अपनी वाइफ को भी खुश देखता हूँ, उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखता हूँ, आई फील हैप्पी। जी सर, अच्छा ज़रूर यही वाला गा देते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ जी सर, राजकुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, पापा के छोटे भाई की तरह हैं, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा आप सब ने इतना अच्छा फंक्शन रखा है, एंड वी फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर वंस अगेन, आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार और आशीर्वाद रहे सर। बस हमेशा रहेगा सर। please. थैंक यू सर। दिवाली विश। हाँ जी, ऑफ कोर्स सारे दर्शकों को मेरी तरफ से और झा परिवार से, पापा मम्मी श्वेता हम सब की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं
करीब करीब दो साल बाद हम एक फेस्टिवल को ठीक से मना रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि ये जो महामारी अब ऑलमोस्ट जा चुकी है, थोड़ा सा और हम प्रिकॉशन लें और ज़रूर अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं। लेकिन ये याद रखें कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट ऑफ फायर क्रैकर्स। तो घर पे दिए जलाएं, ढेर सारा मिठाई खाएं, खाना वाना दबा के खाएं, एंजॉय करें, गेम्स खेलें। थोड़ा आपको मजाक मस्ती लगाना है तो वो भी लगाइए और एंजॉय कीजिए, बट थोड़ा सा लगता है कि ये अवार्ड जो है वो एक लॉयल्टी अवार्ड मुझे दिया गया है। और मैं बच्चन जी के साथ अभी 48-50 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया हूँ। और मुझे जो अवार्ड मिला है इसके लिए राजकुमार जी का और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड देने की उन्होंने घोषणा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो बच्चन जी के साथ मैंने करीबन 48 साल जो निकाले हैं, तो 48 साल में मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली काम से, और कंटिन्यू मैं काम करता रहा। और काम करके अमित जी को मैंने जो सेवा देनी थी वो सेवा मैंने उनको हमेशा दी। और उसके बाद मैं थोड़ा मोदी जी से मिला, और मोदी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने करीबन एक 6 या 7 इनोवेशंस किए मैंने। तो मैं एक गांव बना रहा हूँ। वो गांव जो है, वो गांव में इंटीरियर में गांव है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको ना रोड है, ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है। वहाँ मैं एक 20 एकड़ में गांव बना रहा हूँ, और वो गांव में उनको लगने वाली सुविधा, रोड, पानी, लाइट, गैस, वो हम अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी एक संस्था है सदगति सोशल फाउंडेशन। वो सदगति सोशल फाउंडेशन की तरफ से मैं ये सारी जो उनको लगने वाली सारी सुविधा दे रहा हूँ। प्लस 100 फैमिलीज़ को, 100 फैमिली जो आदिवासी फैमिली है, उनको मैं घर फ्री दे रहा हूँ। और फिर घर देने के बाद उनको एक मॉरल एजुकेशन दे रहा हूँ कि आपको रहना कैसा, बोलना कैसे, चलना कैसे, काम कैसे करना है, और वो गांव को कैसे बढ़ाना है। और उनके घर के जितने भी लोग हैं, 300 से 350 लोग होंगे, वो 300 से 350 लोगों को रोजगार देंगे हम। अजय कुमार शर्मा, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ट्रस्ट को इतने नोबेल काउज के लिए, और मुझे फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी कंपनी को ऑनर देने के लिए। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी 14-15 सालों से युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में कार्यरत है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है के मिशन के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात देश को बीमारी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त देश बनाना है, और स्वर्णिम भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में युवाओं को आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र में मॉरल ग्रुप कार्यरत है। मॉरल ग्रुप के उन्हीं कार्यों को आज सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के द्वारा और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा। हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। श्री राजकुमार टक जी जो नोबल कार्य कर रहे हैं, मॉरल ग्रुप हमेशा उनके साथ है। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहेंगे आप? मैम क्या कहना चाहेंगे आज आपको डॉक्टर? Good evening everybody. Mrunal Inamda here from Pune. I am very glad to be here. I am feeling very honored to be here. माझ्याबद्दल जर सांगायचं असेल तर मी पुण्याची किंवा महाराष्ट्राची एकमेव नऊवारी साडी रनर आहे. मी पिंकेथॉनची ॲम्बॅसेडर आहे. या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये मी माझा ग्रुप चालू केला होता, ऑल इंडिया हेल्पिंग हँड्स, अँड आय वॉज हेल्पिंग एव्हरीबडी अक्रॉस इंडिया फॉर बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, प्लाझ्मा, each and every help wherever it was needed, whether it was northern India, southern India, any part of India. माझ्या ग्रुपची स्पेशालिटी ही होती की कुठली पण पोस्ट, एकही सिंगल पोस्ट आमच्याकडनं विदाऊट हेल्प गेलेली नाही. सो आय फील व्हेरी ब्लेस्ड की मला ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली की मी लोकांना हेल्प करीन, त्यांना काही मदत करीन. आणि थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर टाक
ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. सो मला असं वाटतं की सगळ्यांनी आजच्या काळामध्ये जे अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे ती म्हणजे दुसऱ्याची मदत करणं, एकमेकांना मदत करणं हे फार मोठं गरजेचं आहे. थैंक यू वेरी मच. मित्रता जब कहलाती है कि तब वो जूनी हो या नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? मित्र तो मित्र ही होता है. फोन पे मुलाकात बात हुई थी हमारी बस, और मैं चाहूँगा कि वो मित्र हमारे यहाँ पे ही अभी आजू बाजू में ही है. मैं उनको फिर से एक बार बुलाना चाहूँगा. गुरु नितेश बहुत बड़े योगा गुरु हैं बट वेरी हम्बल. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. सर का हो गया. मैं सभी ने सभी के साथ फोटो लिया, मुझे इन दोनों के साथ फोटो चाहिए प्लीज. अहमदाबाद से हैं और एसोसिएट एडिटर TV9. हाँ. इन्होंने मेरे हिसाब से उस टाइम पे जब ये, मैं घटना का नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, बहुत दिल दुखता है. जी जी जी. जो गुजरात में हुआ था, उस आतंकवादी हमले में पूरी कवरअप फिजिकली अगर अपनी जान हथेली के ऊपर रख के किसी ने किया तो साहब है. तो मैं चाहूँगा बहुत अच्छी तरीके से आप प्लीज़ इनकी सुने और बहुत अच्छी तरीके से इनकी बाइट करें. जी सर, क्या कुछ कहें आपके मीडिया वाले सर? वैसे तो मैं आपके सर वही कह रहा हूँ. मैं आपका साथी हूँ. वैसे तो खास तो मैं आभारी हूँ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड एकेडमी और मिस्टर राजकुमार टांक जी का कि उन्होंने हमारे जैसे हम लोगों की बात उजागर करते ये राजकुमार जी और ये जो एकेडमी है उन्होंने हमको उजागर करने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं पूरे दिल से मैं आभारी हूँ. खास करके ये जो नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड एकेडमी जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जो समाज के अलग अलग क्षेत्र से जो छोटे छोटे जिन्होंने काम बहुत बड़ा किया है लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसे कई लोगों को वो एंकरेज करते हैं और उनको लोगों के सामने रखते हैं कि दूसरे लोगों को उसकी लिए एक प्रेरणा मिले. ऐसा प्रेरणादायी काम जो करती है ये संस्था एकेडमी, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन देता हूँ, कांग्रेचुलेसन देता हूँ. और आगे भी ऐसे कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों को वो प्रोत्साहित करे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ. और मेरा जब तक मेरा मानना है, मैं मीडिया से हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, तो सब लोग जानते हैं कि मीडिया में हर रोज़ हर एक दिन सबके लिए चैलेंज होता है. तो ये जो चैलेंज है उसमें और अभी जो कंपटीशन है उसमें ये चैलेंजेस के सामने हमको कैसे खड़ा रहना है, ऐसे जो संस्था है, ऐसे एकेडमी है, वो हमको प्रोत्साहित करती है. तो हमको एक नया बल मिलता है आगे दौड़ने का, काम करने का. बस यही ये मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक प्रेरणा मिले. ऐसे ही जो काम कर रही है जो एकेडमी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. शुक्रिया सर. आप कुछ कहेंगे सर? हाँ, थैंक यू सो मच. योग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर भारत वापस से विश्व गुरु बन सकता है तो योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही बन सकता है. एंड आई थैंक्स टू नेल्सन मंडेला एकेडमी फॉर अवार्डिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटिंग मी विद द डॉक्टरेट. थैंक यू सो मच. की दुनिया में जो इन्होंने इतिहास रचा है वो काबिल तारीफ है. और इनके मैग्नेटिक बेड के वजह से काफ़ी लोगों को चंगाई मिली है, काफ़ी लोग ठीक हुए हैं. पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ. और रियल में मैंने लोगों को कहते हुए सुना है इनके बारे में, लोगों की टेस्टमनी है, लोगों की गवाही है कि इनके बेड से और इनका कुछ प्रोडक्ट से लोगों को हीलिंग हुआ है, इंटरनल हीलिंग हुआ है, फिजिकल हीलिंग, मेंटली हीलिंग हुआ है. तो मैं फिर से एक बार इनको शुभकामनाएं देता हूँ. सर, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी के साथ में खड़े रहिए. आपका आशीर्वाद हमारे साथ में रहे. थैंक यू सो मच. अभी ये सारा चीज़ आपकी है, मैं आपका टाइम नहीं चुराऊंगा प्लीज़. आपको ये अवार्ड दिया गया है, बताइए क्या है सर, क्या बताया कि ये हीलिंग के बारे में क्या था? बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग तकरीबन 2008 से एडवांस नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी मैग्नेट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ये एडवांस बायोमैग्नेट्स, जो रेयर अर्थ बायोमैग्नेट्स जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे असर करता है. वैसे तो हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, तो ये नेचुरल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. और हमारा ह्यूमन बॉडी मैग्नेट को कैसा रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेट
ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया है और तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इस रिसर्च को और वो रिसर्च के थ्रू हम लोग लाखों लोगों तक जा रहे हैं, लाखों लोगों तक हमने ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है। मुंबई में हमारा बड़ा फैक्ट्री यूनिट है और वहीं से हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको लेकर जा रहे हैं। तकरीबन भारत के 29 राज्यों में हम फैल चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लोग 8 से 9 अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और पोर्तुगाल में हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बायो और नैनो टेक्नोलॉजी आज ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि मैग्नेट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके शरीर के अंदर मल्टीपल बीमारियां होती है, तो उसको रिवर्स करने का काम ये बायोमैग्नेटिक एडवांस बायोमैग्नेटिक हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है नेल्सन मंडेला का, तो वो हर लोगों को एक मतलब एक जो इन्वेंट करता है या जो समाज के लिए कुछ काम करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा नेल्सन मंडेला। तो हम लोग विजय राजकुमार टाक साहब का और तमाम आपकी जितने भी इसके पीछे जितने भी हाथ है नेल्सन मंडेला एकेडमी का, उनका मैं तहे दिल से बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको एक मौका दिया, एक चांस दिया एक खूबसूरत एम्बियंस में आने का। तो उनका मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। तो नेल्सन मंडेला, थैंक यू वेरी मच।